चलिए देखते हैं यूनिवर्स आपको, ब्रह्मांड आपको इस टाइम पीरियड में क्या मैसेज देना चाहते हैं। ब्रह्मांड की तरफ से आपके लिए इस टाइम पीरियड में क्या मैसेज आ रहा है, लेट्स सी। इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। इस टाइम पीरियड में ना सबसे पहले तो जो मुझे आपके लिए मैसेज मिल रहा है, जिस एनर्जीज में आप टैप इन कर रहे हो ना, आप अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। आप और भी ज्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हो, ठीक है। आप यहाँ पर वननेस की एनर्जीज में आ रहे हो। आप यहाँ पर मेडिटेशन को प्रायोरिटी दे रहे हो। आप यहाँ पर खुद के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हो, खुद के साथ खुद को जानने की कोशिश कर रहे हो। आपके माइंड में ना इस टाइम पीरियड में ये क्वेश्चंस चल रहे हैं कि मैं कौन हूँ, ठीक है। मैं खुद को जानना चाहता हूँ, मैं खुद को समझना चाहता हूँ। और ये जो एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रही है ना इस टाइम पीरियड में, ये रिलीजियस नहीं है, ये स्पिरिचुअल है। दैट मीन्स आप सभी चीज़ों के बियॉन्ड जाकर के ना आगे बढ़ रहे हो। कहने का मतलब आप कोई बाउंड्रीज में नहीं बंध रहे हो, आपके लिए किसी तरह के लिमिटेशंस में नहीं आ रहे हो। आप सब चीज़ों को छोड़ करके ना, समझ रहे हैं, सारे बंधनों को तोड़ करके आप सिर्फ उस सोर्स के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हो। उस सोर्स को खुद में ढूंढने की कोशिश कर रहे हो और खुद को जानने की कोशिश कर रहे हो। ये वो वाली एनर्जी में यहाँ पर फील कर रही हूँ आपकी। इस टाइम पीरियड में ना आप आपकी जिंदगी में जो ये आप कर रहे हो, मेंटली हो या फिजिकली हो या स्पिरिचुअली हो, जिस एनर्जीज में आप हो ना अभी, ये आपको किस तरफ लेकर के जा रहा है? ये आपको बिल्कुल सही दिशा की तरफ लेकर के जा रहा है। यहाँ आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को आप बैलेंस करने वाले हो। मतलब उस बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड में आप चले जाओगे जहाँ आप स्पिरिचुअली भी उतने ही इन्वॉल्व हो रहे हो जितना आप प्रैक्टिकली इन्वॉल्व हो रहे हो चीजों में अपनी लाइफ में, ठीक है। यहाँ कोई चीज इग्नोर नहीं हो रही है, यहाँ पर कोई पार्ट मिस नहीं हो रहा है, ओके। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अगर आप ये किसी प्रकार की बर्डन की एनर्जीज नहीं है। यहाँ पर सिर्फ ओम लिखा हुआ है। ओम एक यूनिवर्सल साउंड है, ठीक है। जैसे कि आप सब कुछ छोड़ करके ना सिर्फ एक दिशा में आगे बढ़ रहे हो, एक लाइट की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। आप इधर उधर नहीं देख रहे। अब आपको कोई भटकाव नहीं मिल रहा है। मुझे नहीं पता ये कितने लोगों को रीडिंग समझ में आने वाली है, क्योंकि ये रीडिंग सिर्फ उन्हीं लोगों को समझ में आएगी जिनके लिए इसमें मैसेज है, जिनके लिए ये रीडिंग है, ठीक है। तो आप इधर उधर भटक नहीं रहे हो, ओके। आप इधर उधर जा नहीं रहे हो। आप सीधा, आपके सामने वो लाइट है और अब आपको पता है कि मुझे स्ट्रेट वही लाइट की तरफ जाना है। मुझे और कहीं किसी डायरेक्शन को नहीं मुड़ना है, ठीक है। मुझे सिर्फ उस तरफ जाना है। इस प्रोसेस में आपका हार्ट चक्रा सबसे पहले यहां पर एक्सपैंड होगा। आपका हार्ट चक्रा यहां पर ओपन होगा। आप हायर कॉन्शियसनेस की एनर्जीज में टैप इन कर रहे हो। अपने अंदर के डिविनिटी को आप ओपन करते हुए यहां पर दिखाई दे रहे हो। वाओ, लिटरली ये वो एनर्जी है कि आप अपनी ऑथेंटिक सेल्फ के साथ कनेक्ट हो रहे हो। आप ब्रह्मांड में, आप यूनिवर्स में मर्ज हो रहे हो। ये वो ब्यूटीफुल एनर्जी है। आपका क्राउन चक्रा एक्टिवेट हो रहा है, ओके। और जितना आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट हो रहा है उतने ही आप ग्राउंडेड भी हो रहे हो, ठीक है। आप धरती से भी जुड़े हुए हो। आप में से कुछ लोग इस टाइम पीरियड में ना एस्ट्रल ट्रेवल आप कर सकते हो, ठीक है। या फिर आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंसेस आपको हो सकते हैं। आपको ऐसा लग रहा हो सकता है कि मेरी बॉडी तो वहां है, मैं बाहर हूँ,
ठीक है। इस तरह के एक्सपीरियंसेस आप में से कई लोग मतलब फर्स्ट टाइम आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। वो एनर्जी डिपेंड करता है कि आप अपनी प्रैक्टिस में कहाँ कहाँ हो। ठीक है। अगेन मैं ये बोल रही हूँ, मेरी इस बात को प्रेशर के साथ नहीं लेना है आपने कि ये चीजें बहुत ही फ्लो में होंगी, राइट। क्योंकि आप अगर स्पिरिचुअली भी आगे बढ़ रहे हो, अगर आप उस चीज को भी प्रेशर में ले रहे हो, बर्डन के तौर पर ले रहे हो, तो आप जो पाना चाह रहे हो आप उसको अचीव नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो ये एक जर्नी है और इसमें बहुत पेशेंस की जरूरत होती है। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपकी वो जर्नी यहाँ पर स्टार्ट हो गई है लिटरली, जैसे कि आप सारी फेक चीजों से बाहर आ गए हो या फिर सभी डिस्ट्रैक्शन से बाहर आ चुके हो आप। अभी आपने एक सोर्स को पकड़ लिया है। ठीक है। कि हाँ, मुझे अब उस तरफ आगे बढ़ना है। ओके, ये कार्ड नीचे गिरा था। इस टाइम पीरियड में ना आपको हनुमान बाबा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपके लिए ना ढेर सारी स्ट्रेंथ यहाँ पर है। आपको ढेर सारी पावर, ढेर सारी स्ट्रेंथ दी जा रही है। जैसे मैंने बोला, माय गॉड, आपका हार्ट चक्र एक्सपेंड हो रहा है। आपकी ये पता क्या एनर्जी है, मुझे जो एनर्जी आपके लिए मिल रही है कि आप जो कर रहे हो ना, आप एक ऐसी दिशा की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो कि आप इस दुनिया में हो भी और आप इस दुनिया में नहीं भी हो। ठीक है। कहने का मतलब, आप अपने जीवन में आप अपनी जिंदगी जी भी रहे हो, आप अपने रिश्तों को भी जी रहे हो, आप काम भी कर रहे हो। ठीक है। आप सब कुछ कर रहे हो, पर एट द सेम टाइम आप बहुत हाईली स्पिरिचुअल हो। अब एट द सेम टाइम आप एक अलग लेवल पर हो। मतलब आपको देख करके कोई नहीं कह सकता कि एक होता है ना कि एक हमने एक वो एक चोला डाल दिया कि हम तो साधु बन गए, हम महात्मा बन गए। ठीक है। हमने घर बार छोड़ दिया, नहीं। पर आप सारी ड्यूटीज को निभाते हुए एक उस लेवल को आप पा रहे हो, उस लेवल की तरफ आप जा रहे हो। समझ रहे हो आप? आपका मतलब जो डेडिकेशन है ना टुवर्ड्स डिवाइन, टुवर्ड्स सोर्स, और उसके साथ ही साथ एट द सेम टाइम आप अपनी पर्सनल लाइफ को भी मैनेज कर रहे हो, वो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। मुझे एक मैसेज मिल रहा था, मैं वो मैसेज भूल गई हूँ। मुझे मैसेज चैनल हुआ था। हाँ जी, मुझे याद आ गया। नॉर्मली मुझे याद नहीं आता है, लेकिन हाँ, जब भी मैं मैसेज चैनल करती हूँ, अगर वो भूलती हूँ तो मुझे याद आ जाता है। आपकी ना अब ये टाइम आ गया है आपका, आपको जो यूनिवर्स यहाँ पर बता रहे हैं। आपको पता है हनुमान जी जो है अपनी पावर्स को भूल चुके थे, उनको याद दिलाया गया था। एग्जैक्टली आपके साथ भी अभी कुछ ऐसा होने वाला है। आप भी जैसे ना, आप अपने उस जो भी कार्मिक पैटर्न्स थे ना, उनसे बाहर आ रहे हो, उन उलझने से बाहर आ रहे हो आप। ठीक है। अब एक्चुअल में आपकी स्पिरिचुअल जर्नी यहाँ पर स्टार्ट हो रही है। मे बी आप पहले भी स्पिरिचुअली वर्क कर रहे थे, अपने ऊपर काम कर रहे थे, पर उस समय आप कार्मिकली भी इन्वॉल्व थे। ठीक है। कार्मिकली रिलेशनशिप्स में, सिचुएशंस में आप इन्वॉल्व थे। बट अभी क्या हो रहा है, अभी आपका नया चैप्टर यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। मतलब जो पास्ट के कार्मिक्स थे ना, वो सब खत्म हो रहे हैं यहाँ पर, और आप में से बहुत लोगों के हो भी चुके हैं। और अब यहाँ पर एक नई जर्नी यहाँ पर स्टार्ट होने वाली है। ठीक है। आपका, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगी, ये आपका पहला कदम है अब स्पिरिचुअलिटी की तरफ। ठीक है। क्लियरली अभी तक तो आप सिर्फ साथ साथ चल रहे थे अपने कार्मिक पैटर्न्स को निभाते हुए, उनको डील करते हुए। ठीक है। अब ये जेन्युइनली जिसे कहते हैं ना, प्योरली वो एक स्पिरिचुअल जर्नी आपकी यहाँ पर स्टार्ट होने वाली है इस टाइम पीरियड में। ओके। अभी भी आप में से हो सकता है कुछ लोग अभी भी कुछ कुछ कर्मा से डील कर रहे हो इस टाइम पीरियड में। ओ माय गॉड, और ये आपका पीक टाइम है। जो लोग यहाँ पर ऑलरेडी अभी भी कोई कर्मा से डील कर रहे हैं ना, मे बी आप फाइनेंशियली डील कर रहे हैं या फिर रिलेशनशिप वाइज डील कर रहे हैं, मतलब कुछ अगर चल रहा है, अगर आपका नेगेटिव पार्ट अभी चल रहा है अगर आपकी लाइफ में, तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं ये उसका अंतिम समय है।
ठीक है। अब आप फाइनली उस पैटर्न को रिलीज कर रहे हो, मतलब यहाँ पर इफ एंड बट्स नहीं है, यहाँ पर ये नहीं है कि अगर अब ये पूरा नहीं हुआ तो अभी ये चीज कंटिन्यू होगी, नहीं, अब इसके खत्म होने का वक्त आ गया है। अभी क्या है, मे बी अभी एकदम से मुझे डेथ कार्ड भी दिखाया जा रहा है। हाँ, आप में से कुछ लोगों के लिए ये चीज पेनफुल भी हो सकती है अगर आप बहुत ज्यादा अटैच्ड हो किसी कार्मिक सिचुएशंस या पर्सन के साथ, ठीक है। तो वो एक पेनफुल भी सिचुएशन आपके लिए हो सकती है, पर अभी वो वक्त आ चुका है कि आप उस कर्मा को अब रिलीज कर दोगे, ठीक है। और यहाँ पर माय गॉड, आप बहुत डीप जाने वाले हो, आप बहुत डीप जाने वाले हो स्पिरिचुअली, आप बहुत डीप जाने वाले हो। अब बाकी चीजों को आप सरेंडर करने वाले हो यूनिवर्स को। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप एक ओल्ड सोल हो और आप ऑलरेडी पहले भी आप कहीं लाइफ टाइम्स यहाँ पर जी चुके हो इस धरती पर, ठीक है। और बहुत टाइम हो चुका है, आपने बहुत लाइफ टाइम जिए हैं यहाँ पर, और अब भी आप इस लाइफ टाइम में डिटैचमेंट, सरेंडरिंग, ये सब चीजें सीख रहे हो, ठीक है। और अब आप उसको अप्लाई करने वाले हो, आप और डीप लेवल पर जाने वाले हो। और डीप लेवल पर यहाँ पर जाने वाले हो। एनीथिंग एल्स? आपकी इंट्यूशन आपने देखी होगी हाल फिलहाल में, आपकी इंट्यूशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई होगी, ठीक है। आप एनर्जी सेंसिटिव भी बहुत ज्यादा हो गए होगे। आपको चीजों का आभास होना, महसूस होना, भले ही वो चीज अभी हो रही है या नहीं हो रही है, पर चीजें फील होना, आपको फीलिंग आ रही होगी, ठीक है। यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये कह रहे हैं, आप ग्रो कर रहे हो, डेफिनेटली आप उस तरफ आगे बढ़ रहे हो। बस इस जर्नी में, ये जर्नी आपकी बहुत मिरेकुलस और बहुत अमेजिंग रहने वाली है। आपको सब कुछ मिलने वाला है यहाँ पर जिस चीज की आपको जरूरत होगी ना, सही समय पर सही गाइडेंस आपको मिलेगी, सही लोग आपको मिलेंगे, ठीक है। और बस आप विश्वास रखिए, ठीक है। आगे की जर्नी आपकी बहुत ब्यूटीफुल रहेगी। और अभी अगर आप किसी प्रकार के कार्मिक पैटर्न्स को डील कर रहे हो, बिलीव मी, वो उनका अंतिम समय है। अब वो चीज खत्म होकर के ही रहेगी, अब वो चीज टलेगी नहीं। बस आप अपने आप को पॉजिटिव रखें, यूनिवर्स पर फेथ रखें, डिवाइन पर फेथ रखें, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लोटस फ्लावर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लोटस फ्लावर के साथ देखिए, हालांकि मैं आपको यही बोलूंगी कि जो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है वो आप फॉलो करें, लेकिन ये एनर्जी, ये मैसेज मुझे मिल रहा है तो मैं आपको बता रही हूँ, लोटस फ्लावर के साथ मेडिटेशन करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, या उस फ्लावर पर मेडिटेशन करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अभी वो फ्लावर और ओरिजिनल हो सकता है, ठीक है। वो आप अपने पास रख सकते हैं, या फिर आप उसकी फोटोग्राफ, मतलब उसकी पिक्चर आप रख सकते हैं, उसकी पिक्चर पर फोकस करके मेडिटेट कीजिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। या फिर जब आप मेडिटेशन करते हैं ना, आपको लोटस फ्लावर को, आपको उसको ओपन फील करना है कि वो धीरे 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 ऐसे ओपन हो रहा है, ठीक है, खुल रहा है आपके क्राउन चक्रा में, ओके, उसको फील कीजिए। और उसके कलर को बताया जा रहा है, उसके कलर को जबरदस्ती विजुअलाइज मत कीजिए, कलर जो आपको दिखाया जा रहा हो उसके अकॉर्डिंगली उसको डिकोड कीजिए, ठीक है। क्योंकि वो आपकी जर्नी का प्रोसेस बताएंगे कि अभी आप किस पड़ाव पर हो, ठीक है। ओके, मतलब जैसे कि हमें पता है कि लोटस जो है वो पिंक कलर का होता है यूजुअली, ठीक है। पर आपको व्हाइट भी दिख सकता है, आपको येलो भी दिख सकता है, आपको ब्लू भी दिख सकता है, आपको ग्रीन भी दिख सकता है, जरूरी नहीं है वो पिंक ही दिखे, या फिर और शेड्स में भी आपको दिखाई दे सकता है। तो ये डिपेंड करता है, या आपके लिए मैसेज होगा उसमें, वाओ, ये आपके लिए मैसेज होगा उसमें, तो वो आपको डिकोड करना होगा, ठीक है। वो आपको अपनी विजडम के अकॉर्डिंगली डिकोड करना होगा। यस, चलिए, बस मैं यहीं तक ये मैसेज रखना चाहती हूँ, क्योंकि इतना इनफ है। तो ये आपकी रीडिंग है माय डियर। अगर आप इस रीडिंग से कनेक्ट हुए हैं, इससे आपको गाइडेंस मिली है, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अपनी डिवाइन टीम को, यूनिवर्स को थैंक यू जरूर बोलिएगा कमेंट बॉक्स में, हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, और अपनों के साथ इस रीडिंग को शेयर जरूर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।